you. My name is Neelam Saini, lecturer in Government Polytechnic Lisana, Rewari. Today discuss about irrigation engineering. फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन इरिगेशन का आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन जो होता है उसका मतलब क्या है। इरिगेशन होता है सिंचाई। सिंचाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियल तरीका होता है और दूसरा होता है नेचुरल। और नेचुरल करने का तरीका होता है रेनफॉल के थ्रू। रेनफॉल के थ्रू जो बारिश के थ्रू जो इरिगेशन हो जाता है उसे हम कहते हैं नेचुरली। और आर्टिफिशियली से इरिगेशन का मतलब होता है कुओं, तालाब और ट्यूबवेल से हम जो सिंचाई करते हैं। तो फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, इट मे बी डिफाइंड एज डैट द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सोइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इरिगेशन जो होती है एक साइंस होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, एक आर्ट होती है जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल पानी की सप्लाई करते हैं अपने खेतों में। इससे आर्टिफिशियली पानी की जो सिंचाई की जाती है उससे जो फसल होती है वो बम्पर मात्रा में, वो प्रचुर मात्रा में होती है और क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि जो बारिश होती है वो टाइम टू टाइम नहीं होती और सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल सप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। इरिगेशन इंजीनियरिंग जो होती है वो बहुत वास्ट होती है। उसमें हम प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं जो भी इरिगेशंस वर्क्स होते हैं। इसमें जो इंक्लूड होते हैं फॉलोइंग प्रोसेस, इसमें बहुत सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, जैसे किसी डैम का कंस्ट्रक्शन करना हो, कोई रिजर्वायर बनाना हो, कोई वाटर टैंक बनाना हो, और कोई कैनाल जो सिस्टम होता है उसका मैनेजमेंट करना होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसमें जो फिर हम पानी को डाइवर्ट करते हैं उसके लिए हमें कैनाल साइड वर्क्स भी बनाने पड़ते हैं, और हमें रिवर का जो कंट्रोल होता है, रिवर जो कनेक्शन होते हैं उसका डिज़ाइन वगैरह भी करना पड़ता है। और वाटर लॉग जो एरिया होता है उसको ड्रेन्स भी किया जाता है, और जो पानी स्टोर किया जाता है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, जो नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है जो हमारा जो इंडिया है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जिसमें क्लाइमेट जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो टोपोग्राफी होती है वो भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट जगह में अलग अलग होती है, और जो बारिश होती है वो भी कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। इसलिए हमें आर्टिफिशियली सिंचाई करनी पड़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेसेसिटी ऑफ इरिगेशंस, जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं, या हमें जो नेसेसिटी क्यों होती है, इरिगेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट बनता है उसका मेन ये होता है कि जो रेनफॉल होती है वो प्रचुर मात्रा में नहीं होती, जो सफिशिएंट नहीं होती हमारे फसलों के लिए, इसलिए हमें आर्टिफिशियल सिंचाई करनी पड़ती है। और जो रेनफॉल होती है नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल होती है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। जो हम फसल उगाते हैं साल में एक, हमने अब जैसे गन्ने की फसल उगा ली है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है, और जो बारिश होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, और उसके लिए हमें कोई सुपीरियर क्रॉप्स उगानी होती है, और या हमें फसल को बढ़ाना होता है, अपनी फसल को बम्पर मात्रा में करना होता है, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल सिंचाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। स्कोप ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग जो होती है उसके बहुत से, जैसे हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसका कहाँ बेनिफिट होगा, कहाँ यूज होगा, और हम जो इसको कैसे वास्ट बना सकते हैं, किस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो स्कोप ऑफ इरिगेशन होता है उसका जो इरिगेशन का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड नहीं होता है आर्टिफिशियली सिंचाई करना, बल्कि इसमें और भी दृष्टिकोण इंक्लूड होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स होता है, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स होता है, मैनेजमेंट एस्पेक्ट होता है। इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जो फर्स्टली एक पॉइंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हम इसमें जो वाटर सोर्सेज होते हैं उसका डेवलपमेंट करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और किसी सोर्स से खेतों तक पानी को पहुंचाते हैं। तो इसमें भी पॉइंट बनते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स होता है उसमें हम क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, फिर पानी को जब स्टोर
स्टोर हो जाता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, डाइवर्जन कर देते हैं। फिर उस डाइवर्ट करने के बाद उस पानी को हम अपनी कैनाल वगैरह से अपने खेतों में भी ले जा सकते हैं। तो हमें उसमें डिफरेंट क्या करने पड़ते हैं, हमने उसमें डिफरेंट प्लानिंग, हम डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और उसमें हमें डिफरेंट प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में क्या होता है, जो हम पानी जो यूज करते हैं वो एक सिस्टम से यूज होना चाहिए। वो जो ऐसे पानी ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और फसलों की भी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें इंक्लूड होता है जो हम पानी देते हैं पौधों में, फसलों में, तो वो टाइम टू टाइम होना चाहिए और सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए उसका। तो इसमें क्या होना चाहिए, हमारे जो खेत हैं वो प्रॉपर लेवल्ड होने चाहिए और उनकी प्रॉपर शेप होनी चाहिए। हमें सबसे पहले सोइल का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सोइल किस टाइप की सोइल है, उसको किस तरह की पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है, और हमारे फील्ड जो चैनल्स है उनका प्रोविज़न करना चाहिए। हमें एक पानी का जो यूनिफॉर्म या पीरियोडिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूज करना चाहिए। प्रॉपर जो क्रॉप पैटर्न्स होता है उसका यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट एस्पेक्ट। मैनेजमेंट जो एस्पेक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर जो एस्पेक्ट होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको मेंटेन करके रखते हैं, उनको मैनेज करके रखते हैं। ये दोनों ही प्रोजेक्ट इसमें नेसेसरी होते हैं। तो मैनेजमेंट्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अच्छे ढंग से ट्रेंड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, और वो खेती बाड़ी जो करते हैं वो एक सिस्टम से करने चाहिए, ताकि हमारी जो फसल है वो बम्पर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पैदावार हो सके। और जो कल्टीवेशन जो उनका होता है वो एक साइंटिफिक मैनर से होना चाहिए। पानी का जो इकोनॉमिकल यूज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉपरली, और प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए इरिगेशन वाटर का, और जो छोटे जो और इरिगेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, बेनिफिट ऑफ इरिगेशन का मतलब है जैसे कि जो इरिगेशन हम कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, इसका यूज क्या होता है, उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट है इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड्स। जो पैदावार है उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम और सिस्टम से अगर हम पानी का यूज करते हैं तो जो फसल है वो पर्याप्त मात्रा में और बम्पर मात्रा में होगी। तो सेकंड हमारा है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। अगर हमारे पास पानी सफिशिएंट है और पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और टाइम टू टाइम हम उसको दे रहे हैं पेड़ पौधों को, तो इससे क्या होता है हम कैश क्रॉप से अपने जो एनवायरनमेंट है, या हम जैसे कई बार क्या करते हैं अपने कैश क्रॉप में जो आती है वो होती है सुपीरियर टाइप की क्रॉप्स, जैसे हम गेहूं बोते हैं, शुगर कैन बोते हैं, या राइस, कॉटन सीड्स जो भी यूज करते हैं। और उसके बाद तो कैश टाइप की जो कैश क्रॉप्स होती है उसका भी खेती बाड़ी हम कर सकते हैं। और जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं इसके थ्रू। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल अगर पानी सफिशिएंट होता है और तो हम उसका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज भी कर सकते हैं। पानी का इकोनॉमिकल यूज होता है, और जो हम फसलों की जैसे मिक्सिंग कर देते हैं तो वो भी नहीं अवॉइड कर सकते हैं इससे। और जो भी फार्मर्स होते हैं उनके बाढ़ सूखा जाता है तो कई बार उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उससे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो और इकोनॉमिकल पानी का यूज भी हो सकता है। थैंक यू।